विद्यार्थियों, पुनः एक बार मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर BL बैरबा, सहायकाचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय दोस्त। आज का जो हमारा ये व्याख्यान होगा वह है मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य में वर्णित प्रमुख पात्र साकेत की जो प्रमुख पात्र है कौन? उर्मिला। उसका चरित्र चित्रण, उर्मिला के चरित्र चित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। उर्मिला के चरित्र चित्रण को जानने से पहले उर्मिला का चरित्र चित्रण, उर्मिला का चरित्र चित्रण करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैथिलीशरण गुप्त जी थे उन्होंने जो साकेत लिखा, इस साकेत में हमें उर्मिला के व्यक्तित्व का, उसकी मनोदशाओं का जो उज्जवल रूप देखने को मिलता है वह अतुलनीय है। भारतीय जो संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति में शुरू से लेकर अंत तक, यानी आदिकाल से लेकर आज तक के युग में जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह मातृ प्रधान संस्कृति रही है। औरत को, स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा भारतीय संस्कृति के अंदर दिया गया है। चाहे शेक्सपियर हो, चाहे कालिदास हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे तुलसीदास हो और चाहे मैथिलीशरण गुप्त जी, इन्होंने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में स्त्री की महिमा का बखान किया है। उसे अबला के साथ साथ सबला के रूप में भी प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयास किया है। जब मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत नामक रचना लिखी तो उनका परम उद्देश्य यही था कि रामायण की दो उपेक्षित पात्र, नंबर 1 उर्मिला और नंबर 2 कैकेयी की मनोदशाओं को, उनके चरित्र के उज्जवल पक्ष को आम व्यक्ति के सम्मुख रखना और उन्हें सम्मान पूर्वक दर्जा दिलवाना। जब हम साकेत महाकाव्य को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि लेखक ने इस रचना में उर्मिला को ही ज्यादा महत्व दिया है। तो उर्मिला के चरित्र की हम बात करें, चरित्र चित्रण की बात करें तो मेन चीज आती नंबर 1 निकलकर, वो है विरह से व्यथित। नंबर 2 आदर्श गृहिणी। नंबर 3 त्यागमयी। नंबर 4 सौंदर्य की मूर्ति। 5वां आशावादी। नंबर 6 मानवतावादी। नंबर 7 कला निपुण। नंबर 8 राष्ट्र सेवी। जब हम उर्मिला के चरित्र चित्रण की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जो साकेत में लेखक ने उर्मिला के जिस उज्जवल पक्ष को हमारे सम्मुख रखने की कोशिश की, उसमें वो बहुत हद तक सफल भी सिद्ध हुए। जो नायिका है वो विरहिणी नायिका है, वो एक मुग्धा नायिका के रूप में इस काव्य में चित्रित हुई है। अपने प्रियतम लक्ष्मण के वनगमन के पश्चात रात दिन वो अपने प्रियतम की याद में खोई हुई रहती है, व्यथित रहती है, दुखी रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि
उर्मिला का जो चरित्र चित्रण लेखक ने किया है वो सबसे पहली विशेषता उसमें जाएगी विरह से व्यथित, यानी शुरू से लेकर अंत तक साकेत का, जिसमें खासकर 9वां सर्ग इसी विरह व्यथा का ज्वलंत उदाहरण है। नंबर दूसरी विशेषता है आदर्श गृहिणी। एक आदर्श पत्नी कैसी होती है उसकी सारी विशेषताएं, उसके सारे गुण उर्मिला के चरित्र में हमको इस काव्य में दिखाई देते हैं। उर्मिला अपने पति की याद में कुल मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने पत्नी धर्म को निभाने की कोशिश करती है। नंबर 3, जो उर्मिला जी हैं वो त्यागमयी है, उन्होंने त्याग किया। जनक की पुत्री थी, राजभवन में पैदा हुई, हर्षोल्लास मनाया गया, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, फिर भी अपने पति को चाहती तो वो रोक सकती थी वनगमन जाने से, पर उसने अपने पति के वनगमन जाने के उपरांत, अपने पति के वनवासी वेश धारण करने के उपरांत, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लक्ष्मण ने अपना वेश धारण किया, तो लक्ष्मण जी वन के अंदर वनवासी का वेश धारण करके अपनी जीवनचर्या निभा रहे थे, ठीक उसी की तरह जो उर्मिला जी थी, वो उर्मिला जी राजभवन में ही वन की तरह अपनी जीवन लीला चला रही थी, दिखा रही थी। तो उन्होंने त्याग किया, सारे खान पान, राजसी ठाट बाट, सारे चीजों को उन्होंने त्याग कर दिया। सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, बहुत सुंदर थी। नक्सिक सौंदर्य का वर्णन हम इसमें यदा कदा देख सकते हैं। घोर आशावादी थी, उन्हें उम्मीद थी कि मेरे पति आएंगे। लेखक लिखता है कि लौटेंगे क्या प्रभु और बहन, लौटेंगे क्या और प्रभु बहन, उनके पीछे ही होगा दुखों का दहन। यानी वो आशावादी हैं, उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि लक्ष्मण वनगमन के पश्चात वापस लौटेंगे और उनके आने के उपरांत ही मेरी इस वेदना रूपी आग का समन होगा, अंत होगा। नेक्स्ट, मानवतावाद। जो उर्मिला है वो मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर इस नव सर्ग में बार बार कहती रहती है कि मानवता का कल्याण हो, मेरी दुख की भावना के कारण कोई भी व्यथित ना हो, दुखी ना हो। वो लिखती है कि तू तो सहधर्मचारिणी से भी ऊपर, तू तो सहधर्मचारिणी के भी ऊपर धर्म स्थापना किया भाग्यशाली नी तूने इस भू पर। धर्म की स्थापना करने का कार्य उर्मिला ने किया, ऐसा राम इस काव्य में, महाकाव्य में कहते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। भातृ स्नेह सुधा वर्षे, भारत स्नेह सुधा वर्षे, भूपर स्वर्ग भाव सरसे। यानी इस पूरी पृथ्वी पर बंधुत्व की भावना फैले फूले वर्षे, ऐसी मानवतावादी, ऐसी आशावादी दृष्टिकोण को लेकर उर्मिला हमारे सम्मुख प्रस्तुत होती है। कलामी निपुण। तो नवम सर्ग के दौरान लेखक बताता है, अध्ययन करते समय हमें ज्ञान होता है कि चित्रकार करना, चित्र बनाना, पुस्तक पढ़ना तथा वीणा बजाने में जो उर्मिला थी वो निपुण थी। तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी हूं मैं पांचवी तू प्रवीणा। तो कला में निपुण थी, संगीतज्ञ थी, चित्रकारी करना उनको अच्छा लगा था और पुस्तक पढ़ना भी उन्हें अच्छा लगता था। साथ ही उर्मिला नवम सर्ग के अंदर अपने राष्ट्रवादी रूप को भी प्रस्तुत करती हुई दिखाई पड़ती है। वो कहती है कि मेरे दुख एक तरफ, राष्ट्र प्रेम एक तरफ। राष्ट्र प्रेम पर वो अपने दुखों को, अपने सुखों को भी न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमने इस कक्षा के अंदर उर्मिला के चरित्र चित्रण के बारे में अध्ययन किया, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर हमें उर्मिला के चरित्र की विशेषताओं का बड़े डिटेल से लिखना होगा और उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं
वो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख चुका हूं। आप इनको देखकर मेरे द्वारा बताए गए विस्तृत व्याख्या के द्वारा इस प्रश्न को हल कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।